स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मोहम्मद के नाम पर देश में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, उसके बाद दंगा करने वालों का इलाज भी हो रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर मुसलमान इकट्ठा हुए। जुमे की नमाज के बाद वो सड़क बंद करना चाहते थे, शहर की तरफ बढ़ रहे थे, और इसी बीच उन सब को सबक सिखा दिया पुलिस ने। पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, उसके बाद टोपी, पोस्टर, चप्पल, गाड़ी सब छोड़कर ये भागे जो उपद्रव कर रहे थे। मौलाना तौकीर रजा पर तमाम कार्रवाई भी हो चुकी है। इस बीच अब बरेली में मौलाना तौकीर रजा का दफ्तर सील कर दिया गया है। साथ ही जो मौलाना तौकीर रजा का साथ दे रहा है, उन सब पर भी योगी सरकार एक्शन ले रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में मोहम्मद अभियान से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़प हुई, और ऐसे में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ लगातार अब कार्रवाई हो रही है। बरेली नगर निगम ने मौलाना तौकीर रजा की संस्था इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के दफ्तर को सील कर दिया है। ये कार्रवाई बरेली में की गई। आईएमसी का दफ्तर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर था, और नगर निगम ने इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नाले पर अवैध रूप से बना होने की वजह से चिन्हित किया था। नाले पर अतिक्रमण करके बनाया गया ये अवैध निर्माण पर कार्रवाई नगर निगम ने शुरू कर दी है। तो जो भी उपद्रव कर रहे थे, जिनके इशारे पर उपद्रव कर रहे थे, उन सब का इलाज बरेली में जारी है। बरेली में बवाल कराने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा फिलहाल जेल में हैं। साथ ही उनके करीबियों पर भी लगातार शिकंजा कसता जा रहा है यूपी सरकार का, और ऐसे में अभी तक तमाम दुकानों को सीज किया गया है, तमाम होटलों को सीज किया गया है, और अब मौलाना तौकीर रजा के दफ्तर को भी सीज कर दिया गया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधा और सपाट संदेश है कि जो भी उत्तर प्रदेश में उपद्रव करेगा, उन सब का इलाज कर दिया जाएगा। अब बरेली में हिंसा भड़की कैसी, ये जान लीजिए। पिछले हफ्ते बरेली में मोहम्मद अभियान के समर्थन में एक प्रोटेस्ट अचानक बड़ा होता हुआ दिखा, फिर रद्द किया। इसके बाद अफरा तफरी मच गई, और बीएनएस की धारा 163 लगने के बावजूद नमाज के बाद तौकीर रजा के आवास और कोतवाली मस्जिद के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। पथराव और तोड़फोड़ तेजी से किया गया, पुलिस पर अटैक किया गया, वाहनों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई और बाजारों में दुकान बंद करनी पड़ी, और ऐसे में फिर पुलिस ने लाठीचार्ज की, और इस मामले में अभी तक तमाम एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस ने मामले में कुल 11 एफआईआर दर्ज की, जिनमें 2000 से ज़्यादा लोगों के नाम शामिल हैं। करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। तौकीर रजा को पहले नज़रबंद किया गया था और बाद में हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी साजिश का पता लगाने के लिए तौकीर रजा और उनके साथियों के मोबाइल फ़ोन की भी जांच कर रहे हैं, और इस बीच तौकीर रजा पर लगातार एक्शन जारी है। हिंसा के बाद शहर के बड़े हिस्सों में कई घंटों तक तनाव रहा था। बाजार बंद कर दिए गए थे, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। स्थिति नियंत्रित होने के बाद भी बाजार में खामोशी देखने को मिली थी। व्यापारियों में डर का माहौल था कि कहीं फिर से बवाल ना हो जाए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और तस्वीरों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान शुरू की, और ऐसे में इस उपद्रव में वो लोग भी शामिल थे जो सीएए एनआरसी के वक्त भी ऐसे ही बवाल काट रहे थे। तो अब जिन लोगों ने भी बरेली में बवाल काटा है, उन सब का इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ और सीधा संदेश दिया है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक उपद्रवी का हिसाब किया जाएगा। जो लोग भी गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, उन सब की हालत छांगुर बाबा जैसी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में मौलाना को, उपद्रवियों को याद रखना चाहिए कि किसका शासन है, और इस तरीके की हिंसा करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार जो करेगी वो उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। तो ये सब बातें सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। पुलिस ने तमाम नामों को चिन्हित करने के साथ ही अब कार्रवाई शुरू कर दी है, और इसी बीच मौलाना तौकीर रजा के दफ्तर को भी सील कर दिया गया है। बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से
हिंसा करने वालों को चेतावनी देते हुए बरेली का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, लगातार हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार। किसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है। और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। हमें सतर्क होना होगा। जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हमें ऐसे कालनेमियों से सतर्क रहना होगा। उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसके प्रति सजग करना होगा।
और समय समय पर इनकी गतिविधियों के बारे में शासन को अवगत कराना होगा, जिससे समय रहते इनकी नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके।